यूएस से इसराइल और ईरान की जो वार है उसकी जो 2 हफ्ते की जो सीज़ फायर जो है वो हुई है, दोनों तरफ से जो है वो मानी गई है। ट्रंप ने लेकिन ये कहा है कि लेबनान पे कोई सीज़ फायर नहीं हुई है और नेतन्याहू ने भी कहा है कि लेबनान इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये उनका तो टारगेट है, प्लान है। पहले उन्होंने गज़ा को जो है वो मलियामेट किया और उसके बाद अब लेबनान की बारी है। जिस तरह गज़ा में से उन्होंने सब कुछ खत्म किया और उसको अपने कब्जे में किया हुआ है, उसका अगला टारगेट लेबनान था। ईरान पे हमला किया, ईरान के साथ जो है वो इंगेज किया अमेरिका को, और खुद जो है वो लेबनान पे उसने जो है वो लगातार अटैक किए हुए हैं और वहाँ पे तबाही मचाई हुई है। सदर्न जो लेबनान है उस पर उसने कब्जा किया हुआ है, वहाँ पे बफर जोन बनाना चाहता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो आगे जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो उसने जो सीज़ फायर के बाद जो है वो फिर से जो है वो वायलेशन की है इस सीज़ फायर की इसराइल ने, और उसने लिवान जो ऑयल रिफाइनरी है ईरान में, उस पर भी अटैक किया है। और उसके बाद जो है वो श्री आइसलैंड है जो इसका, उस पर भी अटैक किया है। तो वो तो ना ही मुज़ाकरात में शामिल था और ना ही उसने जो है वो सीज़ फायर में हाँ भरी है और ना जो है वो सीज़ फायर करना चाहता है। ये जो है वो फेस सेविंग जो है वो ईरान को चाहिए थी, अमेरिका को चाहिए थी, इन्होंने ले ली। और साथ में जो है वो ज़ाहिर पाकिस्तान जो है वो सऊदीया की वजह से परेशान था कि ज़ाहिर है वो इसको कहता था कि भाई हमारे साथ आओ। तो ये इसकी भी जो है वो कोशिश थी कि किसी तरह जो है वो ट्रंप की जो कर रहे थे मिन्नतें कि ये जंग जो है किसी तरह सीज़ फायर हो जाए तो हम जो है वो बच जाएँ, हम उसके साथ शामिल नहीं हो सकते हैं। ये अपनी अपना रोना रोते हैं। और फिर उसके बाद ट्रंप ने, जो आपको पता है कि पावर सुपर पावर तो है, उसके पास अभी भी बहुत पावर है जिससे खाइफ हो सकता है पूरी दुनिया, और खास करके चाइना रशिया उससे अभी भी खाइफ है। वो जो कोई बात रशिया और चाइना कहता है, रशिया और चाइना फौरन उसकी बात मान लेते हैं कि यार शायद जो है वो इससे हम बच जाएं, शायद इससे जो है वो हमारी टेंशन जो है वो कम हो जाए। और इस यहाँ पे भी उसने यही किया कि जब देखा कि ईरान जो है वो मान नहीं रहा है, ना पाकिस्तान की मान रहा है, ना बाकी किसी बंदे की मान रहा है, उसको पता भी है पाकिस्तान की वो क्या मानेगा, तो उसने जो है वो चाइना को फिर जो है वो इंगेज किया, चाइना की मिन्नतें की और चाइना ने जो है वो फिर ईरान के साथ मिलकर इसको जो है वो फेस सेव दिया। और ईरान भी मजबूर है, चाइना अगर उनके साथ नहीं होगा तो ईरान भी नहीं लड़ सकता है, रशिया जो है उसके साथ नहीं होगा तो वो भी नहीं लड़ सकता है, उनको भी पता है ये लोग उनके साथ होंगे तो वो लड़ेंगे। बाकी जो है वो ग्राउंड पे जो है उनकी फोर्सेज हैं, मुजाहिदीन हैं, उनका जज्बा है, ईमानी जज्बा है, वो सारा कुछ है। लेकिन आपको पता है लड़ने के लिए पैसा चाहिए, लड़ने के लिए जो है वो हथियार चाहिए, ये सारी चीज़ें मुसलमानों के किसी मुल्क के पास भी नहीं है, किसी भी मुल्क के पास भी नहीं है। पाकिस्तान क्या, ईरान का, दुनिया का कोई पाकिस्तान मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसके पास लड़ने की सलाहियत हो, जिसके पास लड़ने के लिए जो है वो पैसा हो, लड़ने के लिए इकोनॉमी उसकी अच्छी हो, लड़ने के लिए हथियार उसके अच्छे हो, कुछ भी नहीं है किसी के पास। ये सब जो है वो इस दुनिया में जो है वो बोझ बने हुए हैं, खा के सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो बाथरूम जाते हैं और वहाँ पे जो है अपना काम तमाम करके वापस पाए जाते हैं और फिर इनका पेट हल्का होता है और ये फिर खाने को दौड़ते हैं। यही मुसलमानों का जो है वो इस वक्त रवाज है, उनकी जो रवायत है, उनकी जो कोशिश है और उनकी जो दौड़ है, मुल्ला की दौड़ जिस तरह मस्जिद तक, इनकी दौड़ बस ये पेड़ तक है। तो ईरान ने देखें, चाइना ने कहा उसने दस्ती जो है वो उसने कहा ठीक है हम पीछे हट जाएंगे। पहले जो कह रहा था जी हमारी फलां जो है वो शर्तें हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, किसी सूरत पर जो हम इन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। और जब चाइना ने कहा तो 1 मिनट में ढेर हो गए। तो ये नहीं देखा कि भाई लेबनान में जो है वो क्या तबाही मचा रहा है, इसराइल लेबनान के साथ क्या अशर कर रहा है, लेबनान जो है वो इसकी वजह से जो है वो लेबनान जो है वो लड़ रहा है, हिजबुल्ला लड़ रहा है, यमन इसकी वजह से लड़ रहा है, सारी प्रॉक्सीज जितनी भी हैं गल्फ में जो लड़ रही हैं तो इसकी वजह से लड़ रही हैं। तो इन्होंने नहीं सोचा, मुझसे पूरे मुसलमान मुल्कों ने नहीं सोचा, इन्होंने उस वक्त नहीं सोचा जब गज़ा में मारे जा रहे थे। ठीक है, ये उस वक्त तक सपोर्ट करते हैं जब तक किसी को नहीं पता होता है चाइना रशिया साथ होते हैं। जब चाइना रशिया पीछे हो जाते हैं, लोगों को पता चल जाता है इनके ऊपर जो है अटैक हो जाते हैं, इनके ऊपर जो बम बरसाए जाते हैं, तो ये फिर एकदम से फेस सेविंग ढूंढते हैं और फिर उस जगह को छोड़ देते हैं जिस जगह पे जिस जगह ये सपोर्ट कर रहे थे। गज़ा को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, माना वहाँ पे सारा कुछ था, लेकिन जब उन पे आई तो ये सारे पीछे हट गए। इन्होंने किसी ने जो उनको बचाने के लिए वहाँ पे अटैक नहीं किया, किसी ने उनको बचाने के लिए गज़ा कोई नहीं गया। इसी तरह लेबनान में लेबनानियों को बचाने के लिए, हिजबुल्लाह को बचाने के लिए वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। ये सब अपनी जगह अपने अपने मुल्कों में सीज़ फायर हो गई है 2 हफ्ते के लिए। और आप देखें कि इसराइल ने लेबनान का जो है वो कमरा कर दिया है और सबसे ज़्यादा पिछले जो है वो तकरीबन 39 दिन में जो सबसे ज़्यादा बड़ा अटैक हुआ है जो अभी आज जो है वो उसने सीज़ फायर के बाद जो है लेबनान में किया है, बम मार मार के उनका जो है वो खुचुमन निकाल दिया है। ये वही वाली याद ताज़ा हो गई है जो 1982 में उसने जब यहाँ पे इस पे हमला किया था लेबनान पे, और तकरीबन इसके 3,500 से 3,500 जो है वो इसके जो है वो लोग जो है वो हलाक किए थे। और वही वाली सिचुएशन जो है वो इसराइल ने इस वक्त क्रिएट किया और तकरीबन 234 बल्कि 254 के करीब जो है वो इसने लोग जो है वो मार दिए हैं। अभी इससे लेटेस्ट जो है वो अटैक में जो है सीज़ फायर के बाद जो है वो 254 लोग जो है हलाक हो चुके हैं। हॉस्पिटल जो है वो उनके भरे हुए हैं, हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर कहते हैं कि श्रापनेल जो है वो उससे लोग जख्मी हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इसने जो है वो बम्बू से जो है वो वहाँ पे जो है वो बैरूत का जो है वो लेबनान सारे का जो है वो हर जगह पे हर शहर पे उसने जो है वो बम मार मार के इनका जो है वो सत्यानाश निकाल दिया है। और कम से कम 1165 के करीब जो है वो जख्मी हैं, जो गिने हुए हैं, जो खबर समझदारी जो बता रहे हैं। बाकी तो आपको पता है कि इतने मलबे के ढेर में जो लाशें होंगी, जो लोग और जख्मी होंगे, इधर उधर होंगे, जो कम जख्मी हैं, जो इधर उधर भागे होंगे जान बचाने के लिए, वो अलग से है। तो ये सारी सिचुएशन है। गज़ा में जो है वो उसने अटैक किया, वहाँ पे एक अल जज़ीरा का जो है वो जर्नलिस्ट उसको मार दिया। तकरीबन 262 के करीब 2023 से अक्टूबर 2023 से आज तक जो है वो 262 के करीब इसने जर्नलिस्ट मार दिए हैं। दुनिया जान की जंग की जो वायलेशन ये कर रहा है, दुनिया जान की जो है वो ये सब कुछ उसको अपना जो है वो उसका जो एक प्लान है जो ग्रेटर इसराइल का उस पर कार फरमाया और उसको लेके उसके साथ जो है अमेरिका है और उसकी पूरी सपोर्ट कर रहा है। अभी ट्रंप ने भी ये बयान दिया है कि सीज़ फायर जो है हुई है लेकिन इसमें लेबनान शामिल नहीं है, ये जो है वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए थी। और उसने माना है ईरान ने कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा, वहाँ से जहाज जाएंगे, कंट्रोल उसका होगा, कंट्रोल करते रहो। कंट्रोल करने से क्या है, कंट्रोल तो पहले भी जो है वहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल जो है वो वहाँ पे रास्ता है, कंट्रोल करके क्या करोगे, वहाँ पे जिस तरह पैसे लेते थे, जब सबसे टॉल लेते हो, जो अपनी इकोनॉमी मजबूत करने के लिए वो करो तो मजा आए। युआन में जो करते थे तो उसी में करो, अब डॉलर में नहीं होने दो, वहाँ से गुजरने दो, तो तब जाके मजा आता है। लेकिन नहीं, इन्होंने जो है वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास अपना कुछ नहीं है, ये सारा कुछ जो है वो रशिया का है, चाइना का है, बाकी मुल्कों का है। इसी तरह पाकिस्तान के पास भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मुसलमानों के पास। ये जब सब कुछ है वो ये जो यहूदी ईसाई और ये सारे जो नॉन मुस्लिम हैं और विद मुसलमान ये जब आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे पर बमबारी करेंगे, एटॉमिक हथियार इस्तेमाल होंगे, सब कुछ खत्म होगा। तो जब वो जो सुनने में आया कि जो आखिरी जंग होगी टंडू और तलवारों और वो होगी, तो तब जाके वहाँ पे ईमानी जज्बा काम आएगा। तो ये लोग मुसलमान जो है कहीं फतह होंगे या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से जो है वो ये फतह करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह की मदद होगी। उस वक्त तक ये कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने तैयारी नहीं की है। इनका मकसद ही नहीं है तैयारी करना, इनका मकसद नहीं है लड़ना, इनका मकसद है सिर्फ जीना। ये पेट के लिए जीते हैं, 2 वक्त के लिए जीते हैं। अभी जो है आर पार करने का वक्त है ना, उसने जीने को जो है वो चूज़ किया। वो कहते हैं शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की जो है वो 100 साल जिंदगी से जो है वो बेहतर होती है। इन्होंने वो गिदड़ वाली जिंदगी फिर चुन ली है, मरवा के जो है वो अपनी बैंड बजवा दिया है ना, अपना सारा कुछ जो है वो लुटवा के, अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवा के, सारी शादियां करवा के, खामिनाई जैसे बंदे को मरवा के हर चीज़ जो है वो हो गई, सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया।
दिया, सारे लीडर बर्बाद कर दिए, उससे पहले उसने बर्बाद किए और जो है वो सीज फायर के पे तैयार हो गए। ये नहीं देखा वो उसको शामिल करो लेबनान को, कहो कि सारी सीज फायर होगी नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन नहीं किया। क्यों? चाइना ने कह दिया। तो ये सारी सिचुएशन है। अभी आपको बताऊं कि उसने कितने शहरों पे हमला किया है, किस तरह किया है, पूरी तफसील आपको बताता हूँ।